बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। ज्योग्राफी में मैंने भारत का संपूर्ण परिचय करवाया है और कुछ छूटा हुआ भाग है उसको आज कंप्लीट करवाएंगे। फिर उसके बाद मैं आपको चैनल पढ़ाने वाला हूँ, चैनल या खाड़ी पढ़ाने वाला हूँ। फिर उसके बाद मैं आपको भारत की चट्टानें पढ़ाने वाला हूँ। फिर उसके बाद मैं आपको क्या बोलते हैं, नदियाँ पढ़ाने वाला हूँ। ऐसे करके सारे टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। और आज की कक्षा में मैं क्या पढ़ाऊंगा, जो छूटा हुआ भाग है, क्या बोलते हैं, आ, आ, संपूर्ण भारत का परिचय का। ठीक है, संपूर्ण भारत के परिचय का। आइए, मैं आपसे एक बात, कल मैंने पिछली कक्षा में पढ़ाया था कि भारत की राज्यों की लोकेशन कौन सी, किस जगह पर कौन सा राज्य है। मैंने बोला तमिलनाडु, तो तमिलनाडु पे आपका दिमाग तुरंत जाना चाहिए। या मैं बोल रहा हूं एक मैप बना है, ये मान लीजिए एक मैप बना है, ठीक है, ये मैप बना है और मैंने आपसे कहा कि तमिलनाडु, तो तमिलनाडु यदि यहां है तो आपका पेन यहीं रखना चाहिए, निब यहीं रखनी चाहिए। अगर आपकी प्रैक्टिस ऐसे हो पा रही है तो जाहिर सी बात है ज्योग्राफी आसान लगेगी। अगर आपकी प्रैक्टिस ऐसे नहीं हो पा रही तो आपको मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके मेहनत ना करने से ऐसा तो नहीं होगा कि कोई भी एग्जाम की वैकेंसी जो आएगी उस पर खाली हो गए, पोस्ट खाली हो जाएंगी या खाली चली जाएंगी या वो नहीं भरेंगी। पोस्ट तो भरेंगी ही भरेंगी, पोस्ट भरेंगी तो इसका मतलब कोई ना कोई तो एग्जाम में मेहनत कर रहा है, इसलिए आपको भी करना है, पढ़ना है। तो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, भारत का संपूर्ण परिचय पढ़ा रहा हूँ। संपूर्ण परिचय पढ़ा रहा हूँ तो मैंने एक बार फिर से मैप बनाना है, एक बार फिर से मैप बनाना है। और इस मैप को आप समझिएगा, इस मैप को आप समझिएगा, मैप को आप समझिएगा, ठीक है। हाँ, कुछ ऐसे ही भारत का मैप बनता है। मैं कह रहा हूं इस भारत के मैप में सबसे पहले अगर एक क्वेश्चन मैं पूछूं आपसे कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो म्यांमार के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं, यानी भारत के कितने राज्य ऐसे हैं जो म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। तो अगर आपको इस एरिया के राज्यों की लोकेशन पता है तभी आप बता पाएंगे कि म्यांमार के साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं। आइए, मैंने ये बातें पिछली कक्षा में पढ़ाई हैं, आगे की बातों को पहले मैं ये क्वेश्चन बता दूंगा कि म्यांमार के साथ साथ भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको ये कभी सलाह नहीं दूंगा कि आप डायरेक्ट राज्यों को याद कर लीजिए कि 5 राज्य हैं कि 4 राज्य कि 3 राज्य, ऐसे नहीं याद करना। आपको सीधे कॉन्सेप्ट के आधार पे चीजें समझनी है, याद नहीं करना। याद करेंगे तो जीएस बहुत बड़ा है, बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है, याद करेंगे तो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो मैं कह रहा हूं यहां पर एक राज्य है, इस राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश। समस्या पहले यह है कि आपको राज्यों के साथ साथ देशों के आसपास के देशों की लोकेशन भी पता होनी चाहिए। यानी आपको यह भी पता होना चाहिए कि भारत के साथ 7 देश लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं, तो 7 देश में कौन सा देश किस जगह पर है। यानी पाकिस्तान कहां पर है, अफगानिस्तान कहां पर है, भूटान कहां पर है, नेपाल कहां पर है, चाइना कहां पर है, म्यांमार कहां पर है और बांग्लादेश कहां पर है। ये लोकेशन अगर पता होगी तो जाहिर सी बात है आप सारे सवालों का जवाब दे पाएंगे। आइए, मैंने कहा सबसे पहले ये अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश से पहले ये जान लो कि यहां से कट करो, इधर पे इस बॉक्स के अंदर जितना भी एरिया आएगा वो किसका है, म्यांमार का है। यानी म्यांमार का है। तो अब समस्या ये है कि म्यांमार का है, तो यहां पर मैं कह रहा हूं ये राज्य है जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। इसके नीचे एक और राज्य है, इस राज्य का नाम है नागालैंड, ठीक है। यानी पहला राज्य हो गया अरुणाचल प्रदेश, दूसरा राज्य हो गया नागालैंड, और इसके बाद जो राज्य आएगा उस राज्य का नाम है इसका नाम है मणिपुर बच्चे, मणिपुर। और इसके बाद जो नीचे राज्य आएगा उसका नाम है, इस बॉक्स में जो राज्य है उसका नाम है मिजोरम। यानी
4 स्टेट ऑफ द इंडिया शेयर द लैंड बाउंड्री विद द म्यांमार, यानी भारत के 4 राज्य ऐसे हैं जो म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। वो कौन कौन से हो गए बच्चे, आप खुद काउंट करिएगा और लिखिएगा। नंबर 1 पे अरुणाचल प्रदेश, एपी, एक बार मैं उसको आंध्र प्रदेश भी बोल सकता हूं, एक बार मैं उसको अरुणाचल प्रदेश बोल सकता हूं, लेकिन समस्या यह है कि आप अगर इस एरिया में हैं, इस एरिया में, तो एपी का मतलब आंध्र प्रदेश होगा, आप इस एरिया में तो एपी का मतलब अरुणाचल प्रदेश होगा। मैंने पहले क्या कहा, मैं इसको पूरा ही लिख देता हूं, मैं इसको पूरा ही लिख देता हूं, मैं कहता हूं अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, पहला राज्य हो गया। फिर उसके बाद 2 नंबर पे क्या है, नागालैंड, नागालैंड, नागालैंड इज द सेकेंड स्टेट। थर्ड पे क्या होगा नागालैंड के बाद बेटे, मणिपुर होगा, मणिपुर होगा। और फोर्थ पे क्या होगा, मिजोरम होगा, मिजोरम होगा, मिजोरम होगा। यानी 4 राज्य ऐसे हैं जो म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। चारों राज्यों की लोकेशन आपको समझ में आई होगी, अगर नहीं समझ में आई है तो आपको प्रयास करना चाहिए। अच्छा एक चीज है, एक मैं और सलाह देता हूं, सलाह ये देता हूं बेटे, एक बुक आती है ऑक्सफोर्ड की, एक बुक आती है ऑक्सफोर्ड की, एटलस आती है, एटलस आती है, ये बुक है, ये बुक है ऑक्सफोर्ड की एटलस है। स्कूल का एटलस नहीं लेना, ऑक्सफोर्ड का एटलस लेना है, क्योंकि 2 बुक आती है, एक स्कूल का एटलस आता है, एक ऑक्सफोर्ड का एटलस आता है, जिनमें से एक है ऑक्सफोर्ड का एटलस। और ये बुक आप अगर लेते हैं, बुक है ये बुक है, ये बुक है, मेरे ख्याल से 250 का अराउंड है, 250 का अराउंड है, और इसको ले लेना है। मैं ये सलाह देता हूं जिस बच्चे को विधिवत पढ़ना है, क्योंकि आपको एग्जाम की तैयारी नहीं करनी, सिर्फ आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। एग्जाम तो अंडर में आ ही जाएगा, यानी एक बार सिलेबस कंप्लीट, तो आप किसी भी एग्जाम को दीजिएगा सिलेबस के अंदर ही आएगा, बाहर नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। अब वो अलग बात है कि 100 क्वेश्चन आएंगे तो आपसे 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे नहीं होंगे, वो मेरे से भी नहीं होंगे, किसी से भी नहीं होते हैं। तो आपको जीएस में केवल 80%, 60%, 70% ही करना होता है। अब इसको मैं क्यों बोल रहा हूँ ऑक्सफोर्ड का एटलस लेने के लिए, इसमें दुनिया के हर देश का मैप बना हुआ है, भारत के हर राज्य का मैप बना हुआ है। आपको जिस भी एग्जाम की तैयारी करनी, उस एग्जाम के लिहाज से हर एक चीजें बनी हुई है। झीलों का लोकेशन दिया गया है, नदियों का, पहाड़ों का, पठारों का, दुनिया में जो भी कुछ है सबका लोकेशन इसमें दिया गया है। और आप लोकेशन के आधार पर अगर याद करते हैं चीजों को तो ज्यादा आसान होता है मेरे ख्याल से। तो ये बेटे लेना है, अगर लेना है तो, अगर पढ़ना है तो, नहीं पढ़ना है तो कौन सा दिक्कत है ना। ये मैं क्या बोला, ये मैं बोला कि म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्य हैं, 4 राज्य हैं, एक अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर चलता हूं, नेक्स्ट पॉइंट पर चलता हूं। और मैंने कहा नेक्स्ट पॉइंट पर, मैंने कहा, हाँ मैंने कहा बच्चे कि अब समस्या ये होगी कि कितने ऐसे राज्य हैं जो 3-3 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। भारत के ऐसे कितने राज्य होंगे जो 3-3 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। आइए मैं उनको भी बताने का प्रयास करता हूं, ठीक है, आइए, हाँ उनको भी बताने का प्रयास करता हूं, ठीक है। आओ मैं कह रहा हूं भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो 3-3 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। तो यहां पर लिखता हूं भारत के ऐसे कितने राज्य हैं, कितने राज्य हैं जो 3 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। अब ये क्वेश्चन मैंने बोला, लेकिन समस्या ये कि इसका क्वेश्चन का आप आंसर याद करके नहीं देंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आप देख के देंगे, यानी मैप को समझ के देंगे। कैसे, मैंने कहा बच्चे, मैंने कहा पहले तो आप इस एरिया को देखिए, ये एरिया कौन सा है, ये एरिया कौन सा है, इस एरिया को देखिए, ये कौन सा एरिया है। मेरे ख्याल से अगर आपके दिमाग में आया होगा तो आपको ये समझ में आया होगा, ये सिक्किम है, ये सिक्किम है, और इसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है। तो अब इसके बाद एक चीज और है कि इसके बाद आपको एक देश मिलेगा, सॉरी राज्य मिलेगा, और उस राज्य की बाउंड्री कैसे होगी, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। मतलब समझने का प्रयास करना है। मैं क्या बता रहा हूं,
ये जो बाउंड्री गई है ये यहां तक गई है, यहां तक, यहां तक गई, यहां तक। यानी आपको एक बात तो समझ में आ रही है कि ये जो देश में वाइड के अंदर बंद किया हूं, इस राज्य का नाम है, भारत के राज्य का नाम है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल जो है भारत का एक ऐसा राज्य है जो यहां पर नेपाल है, नेपाल है, नेपाल है, और यहां पर इतने एरिया में यहां पर भूटान है, भूटान है, यहां पर भूटान है, और इतने एरिया में यहां पर बीडी है, बीडी यानी बांग्लादेश है। यानी आपको यह समझ में आया कि एक राज्य ऐसा है जिसका नाम है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल तीन देशों के साथ, यानी 3 देशों के साथ सीमा साझा कर रहा है। एक होगा कौन सा, नेपाल इधर से, एक होगा बांग्लादेश, सॉरी भूटान इधर से, और एक होगा बांग्लादेश। यानी सिक्किम, सॉरी यहां पर लिखता हूं, भारत का वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल 3 देशों, नंबर 1 पे लिखेंगे नेपाल, नेपाल, भूटान, भूटान, फिर बांग्लादेश, 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 बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है, साझा करता है। यानी फर्स्ट नंबर पे एक स्टेट हो गया, जिस स्टेट का नाम है बेटे, क्या नाम है, वेस्ट बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जो 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। इसके बाद एक और देश है, एक और राज्य है। राज्य को समझते हैं। मैंने कहा बच्चे, मैंने कहा कि आप इस लोकेशन को समझिएगा, जो मैं बनाने चल रहा हूं इसको समझिएगा। मैं जो बनाने चल रहा हूं उसको देखता हूं। मैंने कहा कि ये वापस मैंने सिक्किम बना दिया, ये मैंने वापस सिक्किम बनाया है, सिक्किम बनाया है, ठीक है, सिक्किम बनाया। अब इस सिक्किम को मैं एक तरफ से क्या करता हूं, एक तरफ से यहां मैंने देश का नाम लिखा नेपाल, नेपाल, और यहां पर जो देश होगा, यहां पर जो बच्चे यहां देश होगा उसका नाम है भूटान, भूटान, ठीक है। और ऊपर जो देश होगा, इसके ऊपर, सिक्किम के ऊपर, उस देश का नाम होगा चाइना, 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 ठीक है। यानी चाइना और नेपाल और भूटान तीनों मिलकर क्या करेंगे, सिक्किम के साथ लैंड बॉडी शेयर करेंगे। यानी सेकंड नंबर पे कौन सा होगा, सेकंड नंबर पे होगा सिक्किम। तो मैं यहां लिखता हूं, मैं यहां लिखता हूं, हाँ मैं यहां लिखता हूं। आइए, समझ में आ रहा है क्या बातें कर रहे हैं, बैठने में दिक्कत है, ठीक है। आइए, मैंने कहा सिक्किम, सिक्किम भारत का दूसरा राज्य है, दूसरा राज्य है जो 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। नंबर 1 पे होगा चाइना, नंबर 2 पे होगा नेपाल, नंबर 3 पे होगा भूटान। तो पहले नंबर पे क्या होगा, दूसरा राज्य है जो 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है, सीमा साझा करता है, यानी पहला राज्य तो मैंने बता दिया जिसका नाम है वेस्ट बंगाल, और दूसरा राज्य क्या है, सिक्किम, और सिक्किम दूसरा राज्य है। तो सिक्किम में पहला देश कौन सा होगा, पहला होगा नेपाल, नेपाल फर्स्ट, सेकंड नंबर पे भूटान, भूटान, और थर्ड नंबर पे चाइना, 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 ठीक है। मेरे ख्याल से 2 राज्यों को लोकेशन पता चल गई। 2 राज्यों में से ये भी पता चल गया कि कौन कौन से देश के साथ लैंड बाउंड्री शेयर कर रहा है। लेकिन अब तीसरे राज्य की बारी है। उस तीसरे राज्य को मैं बनाने चल रहा हूं, आप समझिएगा, मैं बना रहा हूं। मैंने कहा बच्चे कि आप इस लोकेशन को वापस देखिएगा, इस लोकेशन को वापस देखिएगा, इस लोकेशन को वापस देखेंगे तो आपको यह समझ में आ रहा होगा कि ये सिक्किम है, ये सिक्किम है। सिक्किम तो 3 बार बता चुका हूं, तो सिक्किम है। यहां पर एक राज्य है, इस राज्य को मैं भी कई बार बता चुका हूं, अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है।
अब ये जो बीच में पॉइंट बनेगा बच्चे, ये जो बीच में पॉइंट बनेगा, मैं किस पॉइंट की बात कर रहा हूं? मैं पॉइंट की बात कर रहा हूं, इस वाले एरिया की बात कर रहा हूं, यहां की बात कर रहा हूं। यहां के बाद इतने के इधर क्या है? म्यांमार है, म्यांमार है। और इधर क्या है? यहां पर ये भूटान है, भूटान है, भूटान है। भूटान के बाद ऊपर क्या है? ऊपर तिब्बत मान ले या चाइना मान ले, चाइना मान ले। तो मतलब तिब्बत को चाइना ने एक्वायर कर लिया, तिब्बत को चाइना ने अपने बलबूते उसको अपने अंडर ले लिया। तो तिब्बत अब कोई देश नहीं बचा। अगर तिब्बत की कभी राजधानी पूछी जाती तो तिब्बत की राजधानी बताओ, बताओ तिब्बत की राजधानी की बात ही आती है केवल, तिब्बत की राजधानी बताओ। पूरी कक्षा वाले बताओ भाई, तिब्बत की राजधानी बताओ। नहीं पता? कोई बात क्या, ल्हासा होती, ल्हासा। आओ, मैंने कहा थर्ड नंबर पे इस राज्य जो है उसकी बात करूं। मैंने कहा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश भारत का तीसरा राज्य है, तीसरा राज्य है, राज्य है जो तीन देशों के साथ, तीन देशों के साथ, तीन देशों के साथ सीमा साझा करता है, सीमा साझा करता है, साझा करता है, सीमा साझा करता है। और पहला राज्य कौन सा होगा? पहला देश कौन सा होगा? म्यांमार, दूसरा भूटान, तीसरा चाइना। आइए देशों के नाम लिखता हूं। मैंने कहा पहले नंबर पर जो देश होगा उसका नाम है म्यांमार, म्यांमार। और दूसरे नंबर पर जो देश होगा उसका नाम है भूटान, भूटान। और तीसरे नंबर पर जो देश होगा उसका नाम है चाइना, चाइना। मेरे ख्याल से ये बातें तो समझ में आई होंगी कि भारत के तीन राज्य ऐसे हैं जो तीन तीन देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। लेकिन समस्या एक और है, समस्या ये है कि अगर मैं बात करूं कि लद्दाख, लद्दाख एक ऐसा यूटी होगा जो चाइना और अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करेगा, चाइना और अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करेगा। मेरे ख्याल से इतनी बातें तो समझ में आई होंगी। अब मैं नेक्स्ट बिंदु की ओर चलता हूं, मैं नेक्स्ट पेज लेता हूं। मैंने नेक्स्ट पेज में कहा था, मैंने कहा था कि भारत की मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा, मानक समय रेखा, समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया है, पूर्वी देशांतर को माना गया है, पूर्वी देशांतर को, देशांतर को माना गया है, माना गया है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया है, माना गया है। ठीक है, माना गया है, माना गया है। अब माना गया है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को। यानी अगर मैं बात करूं इधर, मैंने कहा ये भारत का मैप है, ये भारत का मैप है। इस मैप में, इस मैप में आप देखेंगे कि कहां पर से 82.5 डिग्री गुजरती है, कहां पर से 82.5 डिग्री गुजरती है। अगर बात करूं ये मैप, मैप में बच्चे मैंने आपको ये बताया है, मैप में ये बताया है कि 82.5 डिग्री बच्चा कहां से गुजरती है? यहां से गुजरती है। इस लाइन का नाम क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। समस्या ये है बच्चे कि मैंने अगर आपको ग्लोब में देशांतर और अक्षांश जब पढ़ाया है तो अगर मन से नहीं पढ़ा है तो जाहिर सी बात ये बात मेरी समझ में आपको नहीं आने वाली है। अगर नहीं समझ में आती है तो पिछले से पिछले वीडियो में मैंने आपको देशांतर व अक्षांश रेखाएं पढ़ाई है, उनको भी देखिए। मैंने कहा कि ये भारत की बीचों बीच से गुजरने वाली लाइन कौन सी है? 82.5 डिग्री। और 82.5 डिग्री भारत की मानक समय रेखा है। अब समस्या ये है कि भारत की मानक समय रेखा है, तो यहां लिखता हूं भारत की मानक समय रेखा, यहां लिखता हूं यह रेखा, ऐसे लिख देता हूं। यह रेखा भारत के 5 राज्यों से, 5 राज्यों से होकर गुजरती है, होकर गुजरती है, गुजरती है। 5 राज्यों से होकर गुजरती है। मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया था कि मैंने राज्य लिखे थे और आपको डाउट में रखा था कि आप बताएं सही है या गलत। तो क्या था? गलत था। आइए सही बताता हूं। मैंने बताया पहले नंबर पे क्या होगा हमारा? यूपी, एमपी, फिर छत्तीसगढ़ होगा, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा होगा और फिर क्या होगा? आंध्र प्रदेश होगा। यानी 5 स्टेट ऐसे हैं जिनसे होकर भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। अब क्वेश्चन ये है कि भारत के बीचों बीच से एक अक्षांश रेखा गुजरती है जिसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर।
यानी कर्क रेखा। अब आते हैं कर्क रेखा की बात करते हैं, कर्क रेखा की बात करते हैं। आइए, मैंने कहा कर्क रेखा कुछ यहां से गुजरती है, यहां से गुजरती है, ये कर्क रेखा है। इस कर्क रेखा का नंबर है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। बताओ, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश इज नोन एज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विच इज पासेस थ्रू द इंडिया, पासेस थ्रू द इंडिया। और इंडिया के कितने राज्य हैं? तो इंडिया के 8 राज्य हैं। मैं यहां लिखता हूं, मैं यहां लिखता हूं, कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से, 8 राज्यों से होकर गुजरती है, होकर गुजरती है। यानी भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य अगर आपने कभी ट्रिक में पढ़ा है गमछा पर झाड़, तो आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ ट्रिक, यानी मुझे ऐसी ट्रिक पसंद ही नहीं है। मैं ये मानता हूं कि ट्रिक मैथ के लिए है और जीएस के लिए ट्रिक नहीं है। जीएस के लिए कॉन्सेप्ट है, समझना है। जितना बेहतरीन समझ पाएंगे उतना अच्छा लिख पाएंगे। आप कल्पना करके देखो, जो यूपीएससी एस्पिरेंट होते हैं वो कितना रटते होंगे। अगर रटेंगे तो क्या लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे। मेरे ख्याल से आपको समझना है, समझना है। तो मैंने कहा कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और बात वही आती है कि अगर आपको 8 राज्य पता है तो याद करके पता है तो गलत है। आइए मैं समझाता हूं। मैंने कहा पहले नंबर पे, पहले नंबर पे, पहले नंबर पे बच्चे यहां पर देखो आप, और ये वाला आप ये देख पा रहे हैं, इसका नाम है, बताओ, इसका नाम है राजस्थान। लेकिन राजस्थान के पहले आप इसके नीचे देखिएगा, इसके अंदर इसका नाम है गुजरात, गुजरात। तो सबसे पहले कहां शुरू करेंगे? गुजरात से शुरू करेंगे, गुजरात से शुरू करेंगे। गुजरात के बाद बच्चे राजस्थान से शुरू करेंगे। राजस्थान के बाद आप यहां पर बड़ा सा राज्य देख पाएंगे, बड़ा सा राज्य देख पाएंगे जिसका नाम है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ आएगा बेटे, छत्तीसगढ़ आएगा। क्या आएगा? छत्तीसगढ़ आएगा। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ आएगा। फिर झारखंड आएगा, झारखंड आएगा। और झारखंड के बाद ये एक ऐसा देश जो 3 देशों, एक ऐसा राज्य जो 3 देशों के साथ लैंड बाउंड्री शेयर कर रहा था, इसका नाम था वेस्ट बंगाल। यानी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल आएगा, एक वेस्ट बंगाल आएगा। और वेस्ट बंगाल के बाद अगर आपको इस राज्य की लोकेशन पता है, इसका नाम है बच्चे त्रिपुरा, त्रिपुरा, त्रिपुरा। और इसका नाम है मिजोरम, मिजोरम, मिजोरम। यानी त्रिपुरा एंड मिजोरम। यानी फर्स्ट गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, मिजोरम। तो यहां लिख दूं त्रिपुरा, त्रिपुरा, त्रिपुरा और मिजोरम, मिजोरम, मिजोरम। मेरे ख्याल से आपको ये बातें तो समझ में आई होंगी कि भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। 8 राज्य में से सबसे ज्यादा लंबाई, यानी सबसे ज्यादा लंबाई कर्क रेखा की किस राज्य में है? तो आप सभी बताएंगे किस राज्य में है। तो नेक्स्ट पॉइंट में लेता हूं, नेक्स्ट पॉइंट लेता हूं और लेता हूं इसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि आप सभी बताएं कि कर्क रेखा और भारत की मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को किस राज्य में काटेंगी? मैप पे शो कर रहा होगा। अगर आपको मैप पे राज्यों की लोकेशन पता है तो आपको समझ में आया होगा। बोलना नहीं है, आ रहा है, अच्छी बात है। जितने लोग इलाहाबाद की नैनी बता रहे हैं उनसे अच्छा तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, आओ मैं बताता हूं। मैंने बोला कि सबसे पहले भारत की मानक समय रेखा की बात करूं। भारत की मानक समय रेखा, मानक समय रेखा। और अगर आपने क्वेश्चन सही से नहीं सुना है और फिर आपने जवाब दिया है कि इलाहाबाद के नैनी से, तो ठीक है। अगर आप सही से नहीं सुने, अगर सही से सुने फिर भी दे रहे तो गलत है। मैंने कहा भारत की मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज नैनी से या मिर्जापुर से गुजरती है। मिर्जापुर से एक बात याद आती बच्चे कि अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या यूपी दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उत्तर प्रदेश के
75 के 75 जिलों की लोकेशन पता होनी चाहिए। यानी अगर आपको सोनभद्र पता है, झांसी पता है, ललितपुर, महोबा, चंदौली, वाराणसी, इलाहाबाद, ये सारी लोकेशन पता है तो बहुत अच्छी बात है, आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर नहीं पता है तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि आपके अलावा कोई दूसरा पढ़ लेगा, है ना। तो भारत की मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, नैनी या मिर्जापुर से गुजरती है। अब समस्या यह है कि मैंने आपसे पूछा था कि ये जो कर्क रेखा है और ये जो भारत की मानक समय रेखा है एक दूसरे को कहां काटती है, किस राज्य में काटती है। तो यहां लिख देता हूं, भारत की मानक समय रेखा, मानक समय रेखा, समय रेखा और कर्क रेखा, कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ राज्य में काटती हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में काटती हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में काटती हैं, राज्य में काटती हैं, काटती हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में काटती हैं। अब क्वेश्चन ये है कि भारत में कर्क रेखा की लंबाई किस राज्य में सर्वाधिक है। तो आइए मैं उसको भी बता देता हूं। मैंने कहा कर्क रेखा की लंबाई, कर्क रेखा की लंबाई सर्वाधिक मध्य प्रदेश राज्य में, मध्य प्रदेश राज्य में है, तथा न्यूनतम राजस्थान राज्य में है। ठीक है, इतना बात समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट यहां मैं लिख देता हूं। मैंने कहा राजस्थान के मात्र 2 जिले, राजस्थान के मात्र 2 जिले ऐसे हैं, जो 2 जिले ऐसे हैं जिनसे बच्चे क्या गुजरती है, जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है, कर्क रेखा होकर गुजरती है। यानी कर्क रेखा राजस्थान के मात्र 2 जिलों से होकर गुजरती है, और जिसका नाम है, 2 जिले हैं उनका नाम है, आइए मैं उनके नाम लिखता हूं। नंबर 1 पे डूंगरपुर, मेरे ख्याल से डूंगरपुर समझ में आया। और नंबर 2 पे बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, यानी डूंगरपुर और बांसवाड़ा राजस्थान के 2 ऐसे जिले हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। मेरे ख्याल से आज की बातें समझ में आई होंगी, और इसके आगे की कक्षा को कल मैं कंप्लीट कराऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।